बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली और मैं आपकी खिदमत में लाता रहता हूं इंफॉर्मेटिव वीडियो टैक्स से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन टैक्स को किस तरह सेव किया जाए। वो मैं आपको बताऊंगा दो तरीकों से और दोनों तरीके इसी वीडियो में बताऊंगा। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली और मैं आपकी खिदमत में लाता रहता हूं इंफॉर्मेटिव वीडियो टैक्स से रिलेटेड जो कि पाकिस्तान में अप एंड डाउन होते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन टैक्स को किस तरह सेव किया जाए। वो मैं आपको बताऊंगा दो तरीकों से और दोनों तरीके इसी वीडियो में बताऊंगा। पहला तरीका क्या होगा, वो पहला तरीका ये होगा कि आपको कैपिटल गेन टैक्स अदा करने से पहले किस तरह सेविंग करनी है और दूसरे तरीके में आपको कैपिटल गेन टैक्स अदा करने के बाद उसकी सेविंग किस तरह करनी है। तो इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल का विजिट कीजिए। इस पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो कि टैक्स से रिलेटेड है और आपकी टैक्स की नॉलेज में काफी इजाफा होगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का कैपिटल गेन टैक्स को किस तरह सेव किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल गेन टैक्स को हम दो तरीकों से सेव कर सकते हैं। पहला कैपिटल गेन टैक्स अदा करने से पहले और दूसरा कैपिटल गेन टैक्स अदा करने के बाद। अब इन दोनों तरीकों पे मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहला तरीका किस तरह हमें सेव करना है, अपना गेन टैक्स किस तरह बचाना है, उसमें किस तरह बचत करनी है, ये तमाम मैथड इसी तरीके बताऊंगा। लेकिन आपको वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखनी है ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और कोई चीज आपसे मिस ना हो और आपकी बाद में आपको परेशानी का सबब ना हो। तो पहले तरीके में आपने क्या करना है, मिसाली तौर पे आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, आपने कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज करी, फिर आपने इन फ्यूचर इसी साल आपने 15 लाख की जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब वो सेल करी 15 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी आपने ली थी 10 लाख की और आपने सेल करी 15 लाख रुपए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आया कि हमारा गेन टैक्स 15 लाख पे लगेगा, 10 लाख पे लगेगा या हमारे मुनाफे पे लगेगा। अब इन तीन क्वेश्चन में से मैं आपको तीन पॉइंट में से मैं आपको इजी लफ्जों में ये बात क्लियर कर दूं। आपके 10 लाख पे भी आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, आपके 15 लाख पे भी नहीं लगेगा जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, आपके जो है मुनाफे पे लगेगा। आपने प्रॉपर्टी परचेज करी 10 लाख रुपए की, उस पर आपने मुनाफा रखा 5 लाख रुपए का, उस पर आपको गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत 15% कैपिटल गेन टैक्स के रेट कर दिए, उसका आपको 15% निकालना है। 15% जो 5 लाख का कम ओबेश तकरीबन 75,000 होता है जो कि आपने पे करना है। अब ये तो पे करना है, इसके अलावा और मजीद इसमें हम सेविंग किस तरह कर सकते हैं, इसमें सेविंग किस तरह हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में भी इस चीज का जिक्र करा कि प्रॉपर्टी सेल करते वक्त हमें एक टैक्स पे करना होता है अंडर सेक्शन 236C के तहत, जो कि सेल के ऊपर होता है 4% हमें पे करना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं 15 लाख रुपए की। अब यहाँ बात समझने की है, यहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आपकी टोटल कॉस्ट है रिसेंटली सेल करते वक्त, उसके ऊपर आपका 4% जो है डिडक्ट होगा। 4% आपका कितना बनता है, तकरीबन 60,000 यानी 60,000 रुपए आपका 4% बनता है। अब ये 60,000 रुपए आपके ये हो गए जो कि आपके 4% 236C के तहत आपने गवर्नमेंट को पे करे। उसके अलावा आपने कैपिटल गेन टैक्स के 15% 5 लाख में से 75,000 रुपए प्लस कर लिए उसमें। और अगर आपके अदर एक्सपेंसिव हैं जो प्रॉपर्टी सेल करते हुए मिसाल में 25,000 रुपए, तो टोटल आपके ये बन गए 1,60,000 रुपए। अब 5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, 5 लाख पे आपके गेन टैक्स कितनी बचत आ रही है। यहाँ पे आपको बचत किस तरह हो गई कि आपके 60,000 रुपए 236C के तहत जो आपके माइनस हो गए और अदर एक्सपेंसिव के 25,000 रुपए आपके माइनस होने के बाद ये आपकी 1,60,000 रुपए टोटल जो है आपकी बचत हो गई। अब इसके बाद आपके बचत होने के बाद जो है आपका 3,40,000 रुपए कैपिटल गेन टैक्स आपका जो है बचा आपके पास। ये आपकी पहली सेविंग हो गई 3,40,000 रुपए कैपिटल गेन टैक्स की। पहला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक में प्रॉपर्टी के ऊपर हम गेन टैक्स अदा करने के बाद किस तरह उसको सेव करेंगे, उसको भी इस तरह सेव करेंगे कि अगर आपका 3,40,000 रुपए आपके पास एडजस्ट में पड़े हुए हैं, आपके कैपिटल गेन टैक्स जो आपके एडवांस आप गवर्नमेंट को दे चुके हैं वो आपकी मिल्कियत है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने 2024 में प्रॉपर्टी सेल करी, वो आप 2025 में आपको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टैक्स रिटर्न में उसको शो करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह 3,40,000 रुपए आपके जब तक पूरे ना हो जाए, आप उसको जो भी आपका टैक्स लेवल बनता है, मिसाल फर्स्ट ईयर में 2025 में आपको 40,000 रुपए पे करने हैं, आपने उसमें से एडजस्ट कर लिया। रिफंड जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से लेना बहुत मुश्किल है, रिफंड ना लें, ये टैक्स एडजस्टेबल होता है, आप इसको एडजस्ट करें। 3,40,000 में 40,000 आप उसमें एडजस्ट करने का आपका 3 लाख बचेंगे। इसी तरह आप इसको मजीद जो है आइंदा सालों में एडजस्ट करते 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 आप इसको जो है अपना सेविंग कर सकते हैं।
तो ये आप जो गेन टैक्स अदा कर रहे हैं ये आपका ज़ाया नहीं हो रहा, ये आपके पास जमा हो रहा है और आप इसको एडजस्ट करके अपने जो है कैश रकम जो है सेव कर सकते हैं, अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के दोनों टॉपिक आपको पसंद आए होंगे, दोनों तरीके पसंद आए होंगे। कैपिटल गेन टैक्स किस तरह सेव किया जाता है मैं फिर से रिवाइज कर दूं। पहले तरीके में आपको जो है 236C और अदर एक्सपेंसिव को प्लस करके कैपिटल गेन टैक्स का 15% प्लस करके माइनस करना है। 5 लाख की मिसाली तौर प्रॉपर्टी है, उसमें से आपकी टोटल 75,000 रुपए प्लस 60,000 रुपए प्लस 25,000 आपने माइनस करने के बाद जो है 1,60,000 रुपए जो है आपकी बचत होगी और 3,40,000 रुपए गवर्नमेंट को आपको पे करने होंगे। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, 3,40,000 रुपए अदा करने के बाद जो है आपने आइंदा सालों की उसको गोशवारों में टैक्स रिटर्न में उसको एडजस्ट करके अपना जो है टारगेट पूरा करना है, क्योंकि ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल होती है। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो जिनको टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो गलत कैलकुलेशन करके गलत हाथों में पढ़कर अपना नुकसान कर बैठते हैं। और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आइंदा मजीद टॉपिक में मुलाकात होती रहेगी और आपसे इसी टैक्स से रिलेटेड जो पाकिस्तान में अप एंड डाउन होते रहते हैं इस पे बातें होती रहेंगी। अगर आपकी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस को यूज़ करने के लिए इसी नंबर को आप यूज़ करके हमें कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए भी रब्ता करके हमारी पेड सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, की अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.